नमस्कार साथियों। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्महाद्वीपीय मिसाइल के लिए तैयार हैं भारत। आज का टॉपिक है ANI के सम्मेलन में बोले DRDO प्रमुख अग्नि 6 देश की सबसे उन्नत मिसाइल। देखिए, अग्नि 6 देश की सबसे उन्नत मिसाइल है। आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, जो चर्चा पेपर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। 10,000 किलोमीटर होगी अग्नि 6 की मारक क्षमता। ये पॉइंट जो पेपर के लिए महत्वपूर्ण हैं वो ये हैं। और ये दोनों टॉपिक एक बार देख लीजिएगा। हल्के पेलोड के साथ यह 14 से 16,000 किलोमीटर तक भी जा सकती है। बताइए, 3 टन यानी 3,000 किलो का परमाणु या थर्मोन्यूक्लियर वार हेड लगा सकते हैं। अब वार हेड लगा सकते हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं कि जो परमाणु या थर्मोन्यूक्लियर वार हेड लगाने का मतलब ये हो गया कि अगर उसमें हम मिसाइल लगाते हैं तो जो झटका लगता है, जितनी पावर का जो झटका लगता है उसको वो संभाल सकती है। कितने टन? 3 टन का। 3 टन तक के वो उस झटके को वो संभाल सकती है। ये मिसाइल 11 वॉरहेड ले जा सकती है, अपने साथ 11 वॉरहेड ले जा सकती है। वो एक छोटे जो वॉरहेड जो होते हैं जिससे कि अलग अलग टारगेट को अचीव कर सकते हैं। कभी कोई कहीं मार दिया, कोई कहीं मार दिया, कोई कहीं मार दिया, ऐसे करके एक मिसाइल हर वॉरहेड 250 किलो टन तक की शक्ति वाला वॉरहेड है। एक जो है 250 किलो टन का और 11 वॉरहेड ले जा रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कितनी ज़्यादा क्षमतावान है ये हमारी अग्नि 6। 55,000 से 70,000 किलोग्राम यानी कि 55 से 70 टन तक का वज़न होगा एक मिसाइल का। 30,870 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल तक हो सकती है अग्नि 6 की रफ्तार कितनी ज़बरदस्त है, 30,870 किलोमीटर प्रति घंटा। बाप रे बाप, कितनी ज़बरदस्त रफ्तार है इसकी। आवाज़ से 10 गुना तेज़ होगी एंटीशिप मिसाइल। अब देखिए, नौसेना की ज़रूरतों के अनुसार तैयार की जा रही हाइपरसोनिक मिसाइल सटीकता को स्वदेशी एवियोनिक्स व अत्याधुनिक सेंसर लगाए गए हैं। मिसाइल की मैक 10 ध्वनि की गति से 10 गुना यानी 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार। LRAHM 1500 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। यह मिसाइल रडार से बचते हुए दिशा बदलकर लक्ष्य की तरफ बढ़ती है। तो अब खबर की स्टार्टिंग करते हैं। पश्चिम एशिया के संघर्ष और रूस यूक्रेन युद्ध के अनुभवों ने आधुनिक युद्ध में मिसाइलों और ड्रोन की बढ़ती भूमिका को रेखांकित किया है। इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2.0 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO अध्यक्ष समीर V कामत ने गुरुवार को कहा कि वह अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 6 के विकास के लिए पूरी तरह तैयार है। यह कार्यक्रम केंद्र सरकार के निर्णय पर निर्भर है और मंजूरी मिलते ही संगठन इसे आगे बढ़ाने की ओर के लिए तैयार है। बता दें कि भारत वर्तमान में अग्नि 5 को तैनात कर चुका है, जो 5,000 किलोमीटर से अधिक की रेंज वाली मिसाइल है। इनका MIRV परीक्षण भी सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। इस परीक्षण में एक मिसाइल पर कई वारहेड लगाकर अलग अलग निशाने साधे जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। वहीं अग्नि 6 की मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी तक होगी। इस मिसाइल की जद में चीन के महत्वपूर्ण सामरिक ठिकाने होंगे। एंटीशिप मिसाइल पर भी चल रहा काम। सम्मेलन में कामत ने यह भी उल्लेख किया था कि भारत का LRASHM लॉन्ग रेंज एंटीशिप हाइपरसोनिक ग्लाइड्स मिसाइल कार्यक्रम भी उन्नत चरण में पहुंच गया है और जल्द ही प्रारंभिक परीक्षण होने की उम्मीद है। ग्लाइड बनाम क्रूज मिसाइल। कामत ने दोनों प्रणालियों के बीच अंतर समझाते हुए कहा
कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल में स्क्रैम जेट इंजन होता है और उड़ान के दौरान उसे ऊर्जा मिलती है। हाइपरसोनिक ग्लाइड्स मिसाइल प्रारंभिक वेग प्राप्त करने के लिए बूस्टर का उपयोग करते हैं और फिर बिना किसी ऊर्जा के ही ग्लाइड्स करती है। ये बड़ी उपलब्धि है। मिसाइल ड्रोन की तुलना में लड़ाकू विमान किफ़ायती। एयर मार्शल दीक्षित जी ने कहा है। एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कहा है कि भविष्य के युद्ध में सिर्फ ड्रोन और मिसाइलें जैसे सस्ते विकल्पों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। प्रारंभिक और आधुनिक हथियारों का संतुलित इस्तेमाल भी महत्वपूर्ण रणनीति साबित होगा। सम्मेलन में ड्रोन मिसाइल बनाम लड़ाकू विमान की बहस पर दीक्षित ने साफ किया है कि केवल लागत के आधार पर निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं। स्वदेशी प्रणालियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि ब्रह्मोस महंगी है, इसलिए लागत क्षति अनुपात का संतुलन जरूरी है। साथ ही किसी भी कमांडर के पास इस तरह के विकल्प होने चाहिए ताकि हालत के मुताबिक सही फैसला लिया जा सके। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ और है, हम डिफेंस अभी ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध में एक चीज़ देखी है, ईरान के पास डिफेंस सिस्टम मतलब फॉरवर्ड सिस्टम तो थे कि अटैक करने की व्यवस्था तो थी, लेकिन ईरान के पास अपनी सुरक्षा के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं थी कि अगर वहाँ से यानी अमेरिका या इजराइल कोई अगर मिसाइल छोड़ रहा है तो उससे कैसे बचे, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। बस एक तरफ़ा अगर वो छोड़ रहा है तो हम भी छोड़ रहे हैं, अगर वो हमारे को डिस्ट्रॉय कर रहा है तो हम भी उसका डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो कहने और इसी वजह से अमेरिका ने भी ईरान पूरा नाश कर दिया, लेकिन ईरान ने भी छोड़ा नहीं है, उनको अभी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो कहने का मतलब ये था कि फॉरवर्ड नीति अपनाते हुए ईरान ने युद्ध करा है और ऐसी स्थिति में भारत को भी समझना चाहिए कि हमारे पास सुरक्षा के लिए यानी कोई दूसरा अगर मिसाइल अगर छोड़ रहा है तो उससे कैसे बचा जाए, उसके लिए सेफ्टी के लिए कोई अभी तक तरीका पर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिस पर गौर करना सबसे महत्वपूर्ण है। रक्षा निर्यात में केवल S-400 या S-300 जैसी छोटी मोटी चीज़ें ही हैं जो कि बचा सकती हैं, और ये कब तक बचाएंगी। आप सोचिए कि छोटे से ड्रोन जैसे कि शाहिद 136 जैसे ड्रोन अगर अगर गिरता है, जो कि मुश्किल से 3 मीटर का ही होता है, तो कब तक और किस तरह से वो बचेंगे, जो कि कभी तो कोई फॉर्म से बनाया हुआ होता है, कहीं फिर वो लकड़ी से बनाया हुआ है, और ऐसी स्थिति में वो उसे इतनी आसानी से कैप्चर भी करना मुश्किल हो जाता है, और जो कि काफ़ी कम ऊंचाई पे ही आसानी से उड़ जाता है और 2-2 हज़ार किलोमीटर तक उड़ जाता है। अगर इस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल अगर पाकिस्तान ने कर लिया तो हमारे लिए किस तरह से नुकसानदायक हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। तो बात यह है कि तो हमें रक्षात्मक टेक्निक्स पर भी ध्यान देना सबसे महत्वपूर्ण है, और उसके लिए ज़रूरी है कि अच्छी तरह से दूसरे की मिसाइलों को पहचानना, और ख़ास करके चीन जैसे शक्तिशाली देश की। रक्षा निर्यात में तेज़ रफ्तार मिसाइल रणनीति में बदलाव के संकेत। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2.0 में गुरुवार को भरोसा जताया कि भारत 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात के लक्ष्य को आसानी से पार कर लेगा। उन्होंने कहा कि देश पहले ही इस क्षेत्र में तेज़ विकास की राह पर है और वैश्विक मांग इसमें नई गति दे रही है। सिंह ने कहा कि पिछले वर्ष भारत का रक्षा निर्यात करीब 38,000 करोड़ रुपए रहा, जो एक साल में 61% की वृद्धि दर्शाता है। बहुत बड़ी उपलब्धि है 61% की वृद्धि। सिंह ने यह भी रेखांकित किया कि रक्षा निर्यात में अब सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका बढ़ी है, जबकि पहली निजी क्षेत्र इसमें अग्रणी था। इसी के साथ उन्होंने संकेत दिया कि बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत को अपनी मिसाइल रणनीति पर भी पुनर्विचार करना होगा। तो ये थी वो महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि अग्नि 6 मिसाइल से रिलेटेड था।
समीक्षा कैसी लगी कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पेपर में ये अग्नि 6 मिसाइल से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, इसलिए इस पर गौर कीजिएगा। समीक्षा कैसी लगी शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।